दीपावली आते ही घुटने लगी कुम्हारों की चाल, स्वदेशी दियों से जगमगाएगा देश। दीपावली नजदीक आते ही कुम्हारों की चाक फिर से घूमने लगी। पूरे देश में त्योहारों की रौनक बढ़ गई है। लोग घरों की साफ सफाई के साथ मिट्टी के दियों की खरीदारी में जुट गए हैं। लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी से कुम्हारों में थोड़ी मायूसी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि लगातार बारिश के कारण मिट्टी सूख नहीं पा रही, जिससे बाजार की मांग के अनुसार दिए तैयार करना मुश्किल हो रहा है। चाइना माल यूज करे और इलेक्ट्रॉनिक सामान करे, वो नहीं बोल रहे, लेकिन कम से कम करें। क्यों कम करें? क्योंकि आप अपने घर में वातावरण को बनाए, पॉजिटिव वे में बनाए रखें। क्योंकि दीपक जलाने से हमारे घर में पॉजिटिव वे आते हैं और जो हमारे बीमारियां होते हैं, दीपक की एक तरफ के किरण जो होते हैं पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है, वो एक तरफ का सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। उसके वजह से कीड़ा मकोड़ा जैसे हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो सब भी डेड करते हैं। और दीपक जलाने से ये हो जाता है कि हमारे जो घर के पारंपरिक माहौल है वो भी बना हुआ रहता है, पर्यावरण शुद्ध होते रहते हैं और अपनापन बना हुआ रहता है। यही हम अपील करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपक घर में जलाएं अपने एफर्ट के हिसाब से। क्या नाम है? श्वेता पंडित सर। पुराना से पुराना संस्कृत हमारे इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए दीपक को जलाना चाहिए। और ख़ास करके हर पूजा में कैंडल हो या चाइना माल हो या जैसे हर विदेशी कंपनी जैसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सामान, उसको कम से कम यूज़ करें और अपना सांस्कृतिक और अपना पारंपरिक जो नियम है, विधि है, उसको जलाएं और अपना यूज़ करें। जैसे दीपावली में जब तक हम दीपक नहीं जलाएंगे तब तक हमारे घर शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि जब रामायण के जब राम जी लौटे थे अयोध्या वनवास करके, तब वहाँ पे चाइना और इलेक्ट्रिक सामान नहीं था, दीपक जलाया गया था। दिया और घी भी एक तरह का शुद्ध है, तो दिया के साथ घी नहीं मिलेगा जब तक तेल नहीं दिया जाएगा, और घी रहेगा और दीपक नहीं रहेगा तब तक घर शुद्ध नहीं होगा। इसलिए दीपक को शुद्धता और संस्कृति से जोड़ा गया है। जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या अपील करना? धनबाद जिले के निरसा और चिरकुंडा के कुम्हार बताते हैं कि यह उनका पुश्तैनी व्यवसाय है, लेकिन मेहनत के अनुसार अब उचित कीमत नहीं मिल पाती। बाजारों में चाइनीज लाइटें और एलईडी की बढ़ती मौजूदगी ने पारंपरिक दियों की बिक्री को प्रभावित किया है। कहेंगे शुक्र भाई, सामने दीपावली है, किस तरह का तैयारी है आपका दीपों का? क्योंकि आपका जो वर्ग है बहुत पहले से ही लग जाती है, इस बार कैसा तैयारी है? हमारा वर्ग तो कभी धूप में तब के पसीना बहाते, खून जलाकर रोटी पकाते, खुद भी खाते, परिवार को खिलाते, अपना जीवन बहुत संकट में बिताते हैं। पहले तैयारी रहती थी, जो हर तरह से मदद मिल जाता था, सरकार ने भी मदद करती थी, फिर भी मदद मिल जाती है। कारण जहाँ भी चाहते थे वहाँ से मिट्टी को उठा लेते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। जहाँ भी था वहाँ से जलावन ले आते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। पर आज मिट्टी के भी संकट है, जलावन भी संकट है, अरे संकट ही संकट है। और इस संकट में सबसे बड़ा संकट ये है कि दुर्गा पूजा स्टार्ट हुई तब से पानी ही पानी दे रही है, और हम लोग को जो दिवाली की तैयारी थी जो कर रहे हैं उसमें और ही संकट है। जितना माल बनाना चाहिए था उतना माल नहीं बना पा रहे हैं, ये संकट अभी है। आप लोग मिट्टी का क्या क्या चीज़ बना लेते हैं? कहा जाए तो इस सृष्टि को रचना ब्रह्मा जी ने किए थे, और ब्रह्मा जी ने इस घर को बनाए थे और कुम्हार ने इस घर को सजाया है। सृष्टि के समस्त कलाकृति के कार्य हम लोग कर सकते थे और कर रहे हैं। हमारा पूर्वज मिट्टी की मूर्ति भी बनाते थे और हम घर नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि जानकारी है हमें, वो चीज़ नहीं बनाते हैं। अभी सिर्फ चाक का काम ही करते हैं, दीपक, कलश, चाय का कप, ये सब बनाते हैं। बाजार में देखा जाता है कि इन दिनों चाइना लाइट हुआ, चाहे मोमबत्ती हुआ, इसका काफ़ी डिमांड बढ़ा है। लेकिन यहाँ एक और मिट्टी का दीपक जो है, किसमें शुद्धता मानते हैं आप? देखिए, आधुनिकता का कोई गारंटी नहीं है, मगर प्रकृति के जो दिया हुआ धन है वो खूबसूरती के लाइट है। अगर मिट्टी से हम जुड़ते हैं तो हम अपनी माँ से जुड़ जाते हैं, और हमारी माँ कुछ दे या ना दे हमें हमारा शरीर को स्वस्थ करती है। और दुनिया का बाप से जुड़ते हैं, बड़ा बनाए हुए प्रोडक्ट से जुड़ते हैं, तो कुछ करती है ना करती है, वो हमारे जीवन को बर्बाद करती है, जिस खूबसूरती हमारे जीवन को लाइट छीन लेती है। सरकार की तरफ से कुछ अनुदान या कुछ सहायता? सरकार की तरफ से अनुदान सहायता तो चाहते हैं, मगर कैसे मिलेगा? किसके पीछे जाए जो मिलेगा? अगर जाते भी इधर उधर ब्लॉक का, तो यहाँ जाओ वहाँ जाते हैं, तो इधर उधर आन कान कर देता है। जो पद जिस कुर्सी पर लोग कार्य करने वाले बैठे वहाँ तक जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं।
जैसे जो गिरा हुआ उसको लात उसके सर पर लात रख के आगे बढ़ जाए, हम उसको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप क्या मांग रखते हैं? हम मांग यही करते हैं कि अगर सरकार अगर भूखंड हमें कुछ वो उपलब्ध करा देती, जिससे मिट्टी की हमको आवश्यकता पूरा होती, कुछ जरावन के हेल्प कर देती, जिससे नहीं कि हमारे भट्टी को लगाने में मदद मिलती। यही दो चीज़, कुछ अगर इससे ज़्यादा अगर हेल्प करना चाहती है तो 2-4 लाख रुपया की मदद कर देती, जिससे हमारे पूंजी होता, इस अपने कार्य में लगा करके हम आगे से आगे विकसित भारत को और स्वस्थ भारत को, आत्मनिर्भर भारत को इसे बनाने में हम भी अपना योगदान दे पाते। सामने दीपावली है, क्या क्या उम्मीद करना चाहते हो और जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक देश के देख रहे हैं उससे कहना चाहेंगे यही कि जुड़ना है तो माँ से जुड़िए, अपने प्राकृतिक पूर्वज को दिया हुआ विरासत की संपत्ति से जुड़िए, मिट्टी से जुड़िए। अगर घर में अगर भगवान को अगर पूजा करते हैं तो उसमें एक ना कुछ हो तो 5 दीपक मिट्टी के जरूरी जलाइए। मैं यही अपने दर्शक से कहना चाहूँगा। मोदी जी भी आह्वान किए हैं कि स्वदेशी अपनाएं, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी को अब जो बोले हैं कि स्वदेशी अपना, ये बहुत ही अच्छा वचन बोले हैं और इसके लिए मैं सहमत हूँ कि अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो अपने भारत को जिंदा करते हैं। जो मूर्छित पड़ा हुआ है, जिसे स्वदेशी अपना कर समझिए, जो मूर्छित को स्वयं फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना हुआ। इसलिए मैं भी चाहूँगा स्वदेशी हर कोई अपनाए, चाहे मेरा लाभ हो या ना हो, मगर स्वदेशी अपनाए, ये मेरा भी इच्छा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। झारखंड हमारे घर है। वर्तमान की ज़िंदगी मैं आप सबके सामने विद्युत करता हूँ। मेहनत हमारे कर्म है, यही है हमारे पूज्य पिताजी के पहचान। शंकर पंडित प्रजापति है हमारा नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत स्वदेशी सामानों के प्रयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली अपने घरों को मिट्टी के दीयों की रोशनी से सजाएं। मिट्टी से बने दिए न केवल शुद्धता के प्रतीक हैं, बल्कि लक्ष्मी गणेश की आराधना में भी शुभ माने जाते हैं। इस बार आइए एक दिया अपने देश और इन कुम्हार परिवारों के सम्मान में जरूर जलाएं। तो इसे मिट्टी को बनाया जाता है क्ले के टाइप में, फिर उसको आकृति देने के लिए हाथों से प्रयोग किया जाता है और एक साँचा आता है जिसमें ये मूर्ति का डिज़ाइन दिया हुआ रहता है। उस साँचा में हाथों के जरिए बनाया जाता है। उसे सूखने में कम से कम एक दिन बनने में लगती है, उसके बाद सूखने में 1 दिन लगती है। फिर उसके धीरे धीरे करके उसे साफ़ सुथरा किया जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट को हटाया जाता है। फिर उसे हमारे यहाँ पे जैसे मूर्ति में दिया गया है 3 दीपक, ये दीपक को हाथ से जोड़ा गया है। मतलब समय लगता है, धीरे धीरे करके हाथ से इसे जोड़ा जाता है। फिर इसे सूखने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता के बाद हम इसे धूप में निकाल के अच्छा से, फिर उसका धूप में निकालने के बाद आग में देना पड़ता है। क्या ये मिट्टी के खिलौना दीपावली में ही ज़्यादा मांग रहती है कि औरों दिन भी बनाते नहीं, ये दीपावली के लिए ही स्पेशल बनाया जाता है सर। हाँ, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। इसे मतलब तैयार करने में धीरे धीरे प्रोसेस होता है। पहले 2-3 महीना पहले से ही बना हुआ रहता है ये सब। और ये सब देख रहे हैं आप, जो ये 2-3 महीना पहले से था, अब जो दीपावली का जैसे नज़दीक समय आता है, अंतिम रूप दिया। हाँ, अंतिम रूप इसका स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके इसके ऊपर में फिनिशिंग किया जाता है, काम किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें भी गहना पहनाया गया है। गहना के बाद इसमें भी बाल किया जाएगा, आँख खोला जाएगा, और जैसे आँख खुलने के बाद ये लगता है प्रतिमा दुर्गा माँ, देवी माँ का रूप ले लेती है। और जैसे मार्केट में निकालते हैं, इसका स्टॉक ख़त्म होने लगता है 3 दिन के अंदर में सर। इसमें काम में कितने लोग लगे हुए रहते हैं? सर जैसे हम लोग 4 से 5 जन लगता है सर, दिन भर रात भर करने का कंप्लीट होता है। परिवार लगी रहता हाँ, पूरा परिवार लगे हुए रहते हैं सर, छोटा से बड़ा तक। और ये मिट्टी का ही खिलौना क्यों शुद्ध माना गया? क्योंकि इसमें अपनापन आता है सर, इसमें शुद्धता है और इसमें हमारा सांस्कृतिक जुड़ा हुआ है। जो ग्रंथ और जो वेदों पुराणों में जो यूज़ किया गया था, ये दीपक का रूप में, इसीलिए दीपक बोला जाता है क्योंकि ये भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। जब तक हम दीपक को नहीं जलाएंगे, भगवान के पास प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक ही हमारा पूजा सफल नहीं होगा। इसलिए मिट्टी को ही, ये तो बोले थे ये पिताजी के ही टाइम से मिट्टी का काम हो रहा है। अब पिताजी ही टाइम से ये सब खिलौना, दिया बाती, जितना भी है मिट्टी का सामान, छोटा बड़ा हर प्रकार का यहाँ सामान पिताजी से ही स्टार्ट है। आप कब जुड़े और कैसे जुड़े? और हम तो पढ़ाई किए 2000
उर्दू में पढ़ाई छोड़े हैं। छोड़ने के बाद में पिताजी बोले कि इधर उधर काम काज कीजिएगा तो अपने ही व्यवसाय कीजिए, इधर उधर को लाभ नहीं है, जो 2 पैसा होगा उसी में बांट के खाया जाएगा। अब बाहर जाने से दिल्ली बम्बई जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी में हम पहले तो काम करने नहीं जानते थे, तो वही पिताजी सिखाए हाथ पकड़ के। तो अभी देख रहे हैं कि आपके साथ साथ आपकी बच्ची भी लगी हुई है, आपकी माँ लगी हुई है, क्या उन लोगों को कैसे सीख इसका ये मिला? देखिए, ये कुम्हार काम जो है ना एक का ही नहीं है। इसमें जब तक बाल बच्चा, बीवी, माँ, पिताजी, हम और लड़का बच्चा नहीं लगने से नहीं तैयारी होता है। और हम लोग इसलिए थोड़ा ध्यान देते हैं कि दीपावली पर्व है, हिंदू का पर्व है, हम लोग कुम्हार दिया नहीं जलाएंगे तो वातावरण शुद्धता कहाँ होगा। और इंजोला दीपावली जो उत्सव जो मनाया जाता है वो उत्सव ख़त्म हो जाएगा, माने प्रकृति नष्ट हो जाएगा, माने मिट्टी का काम का प्रकृति नष्ट हो जाएगा। पहले और अब में कितना अंतर लग रहा है आपको? पहले जो आप पहले का 20 बरस पहले तो इसका उतना माने कोई आदमी लोग ध्यान नहीं देते थे कि मट्टी के में छोड़ो हटा मट्टी का काम है। वो जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी सब देखें, कुम्हार को भी देखें, बढ़ई को देखें और लोहार को, सब जाति को जागरूकता फैलाएं, बोलें कि नहीं मेरा भाई लोग जो हाथ से काम करने वाला जो बोलता हाथ का हुनर वाला जो भगवान से जो चला रहा है वो प्रकृति नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मोदी सरकार सोचे कि लोहार के भी कुछ बारे सोचें, कुम्हार के बारे भी सोचें, बढ़ई के बारे भी सोचें। सब को बारे सोचते हुए हम लोग को मोदी जी तरफ से चाक मिला है कि जागरूकता भी बढ़ा है मोदी ही तरफ से। जब मोदी जी आए तभी पूजा पाठ पर थोड़ा ध्यान देने लगे। मोदी जी संत हम लोग टीवी में देखते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन मतलब शरीर में न अन्न पानी न विराज करके फल खा के 9 दिन रहते हैं। कभी इलेक्शन में अरुणाचल प्रदेश गुफा में जाके सिद्धि प्राप्त करते हैं। वैसा हम लोग देख के कुछ अनुभव लगता है कि मोदी जी है तो बढ़िया काम कर रहे हैं और हमको नज़र में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। दीप कब कब डिमांड होता है दीपक का? अभी जो फेस्टिवल चालू हो गया है, कब कब डिमांड होता है दीपक? दीपा तो सबसे ज़्यादा दीपावली ही डिमांड होता है। ऐसे पूजा में तो उतना आदमी सब पूजा तो करता है, तो बहुत ऐसा तो नासिक आदमी भी है ना, मैंने खाया पिया पचाया कुछ नहीं, गिलास टोरा बारह आना बस। नवरात्रि से भी आप लोग का डिमांड? हाँ, नवरात्रि से ही पूजा स्टार्ट होता है। मेन पूजा नवरात्रि, तो नवरात्रि में उतना मैंने खपत नहीं होता है। मैंने देवी माँ का पूजा चढ़ाता है, दिया तो 1-2 जला लेता है, मगर दीपावली है कि घरे घर दिया जलता है। कब से तैयारी शुरू होता है इसका? ये आपको जेठ महीना से स्टार्ट कर देते हैं। इस बार तो प्रकृति का मार हाँ, इन सब प्रकृति का मार भी पड़ा है। पानी भी जब से पड़िए रहा, हम लोग का माल भी सही से नहीं बन रहा। और इन साल ऐसा मार किया कि हम लोग का लगता है कि जो पूंजी लगा रहे हैं उसमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और वो ऊपरे वाला जानते हैं। बाजार में क्या डिमांड है अभी? डिमांड नहीं, देखिए डिमांड तो दीपावली को होता है, मगर हम लोग यही चाह रहे हैं कि 2 रुपया कम से कम इन साल हो और पब्लिक अच्छा 2 रुपया दे के खरीदे तो और बढ़िया है। ऐसे तो कम बेसी मार्केट में होते ही रहता है। क्या बाजार में जितना मांग है उतना दिया आप तैयार कर चुके हैं? नहीं, अगला साल जैसा इन साल मांग जितना है उतना नहीं हुआ। पिछले साल कितना किए थे? हम कम से कम 40-50 हज़ार दिया स्टार्ट मैंने किए थे। इस बार कितना है? इन साल 20,000-25 हज़ार हुआ। क्या कारण रहा कि कमी? कारण कमी है, पानी उन्हें थोड़ा पड़ने उन्हें लगा, पानी का व्यवसायी से थोड़ा काम कम हुआ है। तो चाइना लाइट और मिट्टी के बने दिए दोनों में क्या अंतर, आप अपने तरफ से क्या देखते हैं? हम तो ये देखते हैं कि चाइना लाइट जितना जल्दी बंद हो जाए तो बढ़िया है। और आदमी के जागरूकता के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हम तो अपना बारे नहीं बोले, हम तो उतना चैनल के माध्यम से, आप लोग का माध्यम से हम तो अनुरोध करिए रहे हैं कि भाई लोग जितना भी देखेंगे चैनल को भारी मात्रा से देखें। और 125 करोड़ से ज़्यादा माने 140 करोड़ जनता उसको देखे इस चैनल को, कि चैनल को देखें या और उससे जागरूकता प्राप्त करें और आगे बढ़ने का कोशिश करें और चैनल को बहिष्कार करें।